24 जिसमें दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, देन सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन का है और इसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करके इसे प्रूफ करना है। ठीक है, अब ध्यान से को पहले इसे सबसे आसान तरीका कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, कहीं से डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। अगर निकाल लोगे तो फिर हो जाएगा, नहीं निकल पाएगा तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंसेस में स्ट्रांग होना चाहिए बस, और कुछ इसमें नहीं है खास सवाल में। देखो यहाँ होगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हमारे पास ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देखना कैसे करना है। यहाँ पे करेंगे क्या, दोनों साइड क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दो भाई, दोनों डिफरेंशिएशन। यहाँ होगा डी बाई डी एक्स होगा, ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस रूट ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, और इसका होल स्क्वायर। अब देखो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यक्स का कितना होगा, यक्स का होगा सर वन। अरे पहले यक्स का नहीं, सॉरी, पहले आपका ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पे पावर है ना, पहले पावर को होगा, तो पावर कहाँ आएगी, आगे पावर आ जाएगी आगे। डिफरेंशिएशन में पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। अच्छा सर, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, पहले तो आप ये करोगे। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, एक्स का क्या होता है भाई, एक्स का होता है डिफरेंशिएशन वन, फिर क्या होगा रूट का क्या होगा 1/2 रूट, जो कुछ भी रूट में लिखा कॉपी कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वन। पहली बात तो चेन रूल से लगा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब अंदर घुसते हैं 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर होगा 2x, एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x होगा, और एक्स स्क्वायर का 2x होगा। अब इसी के अंदर, ठीक है, और ये ब्रैकेट जो मुझे लगाना है इसके अंदर लगाना है, इसी के अंदर है ना, क्योंकि मैं ऐसा कर रहा हूँ, रूट का कर रहा हूँ तो यहीं मिलेगा 2x, और कांस्टेंट क्या होगा 0, इस कांस्टेंट क्या 1 का क्या होगा 0 होगा, तो पूरी कहानी खत्म। ठीक, अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, दो कैसे होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास आएगा 2, ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये बन जाएगा हमारे पास। अगेन ये बनेगा, दो ने दो को मार दिया, पहली बात आपका ये हो गया। 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं, ऊपर आएगा एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। ठीक, यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद करना क्या आपको है कि डी वाई बाई डी एक्स, इत्मीनान से देखो यहाँ पे क्या होगा 2, ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक, अब यहाँ करना क्या है कि नीचे का आप मल्टीप्लाई करोगे, नीचे का प्रोडक्ट करोगे, तो 1 इंटू ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये पार्टी यहाँ जाएगी तो अंडर रूट क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये होगा, और यहाँ जाएगा तो प्लस क्या होगा एक्स हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ ध्यान देखो, तो अगर तुम देखो तो ये जाना लग रहा है कि अगर इसको मैं इसको थोड़ा सा करूँ यहाँ पे कि डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा 2, पहले तो 2 हो जाएगा, एंड देन सेकेंड थिंग इज़ कि हमारा ये एक्स प्लस जो लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन है। ठीक, और ये जो चीज़ लिखी है ना मेरे भाई, ये देखो ये प्लस में आगे पीछे चलता है, 2 + 3, 3 + 2 इज द सेम थिंग ना, तो मैं एक्स को आगे लिख लेता हूँ और इसको पीछे लिख लेता हूँ, तो अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा। नीचे हमारे पास आएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर क्या आएगा माइनस वन आएगा। ओके, अब देखो क्या हमारे पास बनेगा, अब यहाँ तक हमारे पास हो गया, तो देखो इस देखो चलो ये वाला ब्रैकेट यानी ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा देखो सेम है कि नहीं, है ना। इफ दे अगर ये दोनों सेम है तो मैं इसको कुछ लिख सकता हूँ ऐसे, क्या डी वाई बाई डी एक्स, देखो तो ये होगा 2 पक्का, और इसको मैं बोल सकता हूँ ये वाला सेम है, इसका अंदर मैं बोल सकता हूँ ये है क्या, ये हमारे पास है एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या है होल स्क्वायर है। अरे भाई देखो सेम हो गया, ये वाला इसके सेम हो गया। अच्छा नीचे बोलो, नीचे देखो, नीचे हमारे पास क्या, नीचे क्या है अंडर रूट, क्या है अंडर रूट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया पक्का, यहाँ तक बन गया हमारे पास। अच्छा सर, अब ये बन गया हमारे पास, अब क्या करना है, देखो हमें लाना क्या, हमें लाना है वहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स का क्या लाना, होल स्क्वायर लाना है। अच्छा होल स्क्वायर लाना है, अब होल स्क्वायर देखो कैसे बनेगा, तो पहले तो मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, ठीक है, इसको इधर लेके जाता हूँ, तो इधर कितना बनेगा हमारे पास, बन जाएगा यहाँ बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, यहाँ होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा हमारे पास 2, ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस अंडर रूट क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ठीक, का होल स्क्वायर। अब देखो हमारे पास क्या होगा कि हमें, अब मुझे पहचाना लग रहा है कि यार ये वाली चीज़ तो हम जानते हैं क्वेश्चन से, इसे पहचानते हैं, क्वेश्चन में क्या इसकी वैल्यू है, देखो फ्रॉम फर्स्ट, ये तो वाई है, बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट जो सर हमारे पास है ना, फ्रॉम फर्स्ट ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है वाई ना, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम देख लो यहाँ पे ये वाई की वैल्यू है,
यानी ये इक्वेशन फर्स्ट टाइम देखो y तो ये y हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा, देखो ये कितना बनेगा, ये बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होगा dy बाई डी एक्स, ये होगा हमारे पास 2, ये होगा y का क्या होगा स्क्वायर होगा। अच्छा सर ये रूट हटाना भी हमें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड अब स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, देखो अगर तुम दोनों साइड स्क्वायर करो तो क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होगा dy बाई डी एक्स का क्या आएगा होल स्क्वायर होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, यहाँ भी स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम कर देंगे, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या इसका रूट हट जाएगा, अरे इसका स्क्वायर होगा तो कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखो dy बाई डी एक्स का क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा। इसमें करेंगे तो 2 का कितना आएगा 4, y का स्क्वायर होगा तो y का स्क्वायर ऑलरेडी है, y की पावर क्या आएगा 4, तो ये हमारे पास कितना होगा, इसका स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होगा dy बाई डी एक्स का क्या आएगा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 4y की पावर क्या आएगा 4 आएगा। तो शायद हमें ये प्रूफ करना था, ठीक है। ये अब क्वेश्चन नंबर 25 करने जा रहे हैं। देखो हमारे पास क्या लिखा है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स ना एफ एक्स इज इक्वल टू 16 साइन एक्स अपन 4 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल पाई बाई 2 से पाई ना, इसके बीच में देखना है। तो देखते हैं भाई इसमें क्या करना होगा। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लग रहा है, ऐसे एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर में। तो 16 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ये हमारे पास लिखा माइनस एक्स सॉरी। तो पहले आप इसका क्या करोगे, देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की शर्त ये होती है कि अगर इंक्रीजिंग होगा तो जो डैश होता है वो आपका क्या होता है 0 से बड़ा, मतलब डिफरेंस करने के बाद जो f बनेगा ये क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। डिक्रीजिंग में क्या होता है कि डिक्रीजिंग में ये होता है कि जो डैश होता है जिसका डिफरेंशिएशन करते हो वो 0 से क्या होता है छोटा होता है, ये हमारा होता है। इंक्रीजिंग में 0 से बड़ा, डिक्रीजिंग में 0 से छोटा, इस बात का ध्यान देना होता है। हम क्या करते हैं पहले डैश निकालेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो करते हैं भाई, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पे डी बाई डी एक्स होगा, यहाँ पे होगा 16 साइन एक्स होगा, नीचे आएगा 4 प्लस कॉस एक्स आएगा, यहाँ आएगा फिर यहाँ पे होगा माइनस एक्स, ठीक है। इसको करेंगे तो यहाँ पे एफ का क्या होगा एफ डैश एक्स होगा, ठीक है। अब देखो 16 साइन एक्स अपन, इसका बारी बारी से करना पड़ेगा हमें। तो पहले एक बार इसको यहाँ लाते हैं डी बाई डी एक्स, यहाँ होगा 16 साइन एक्स अपन कितना आएगा नीचे आएगा 4 प्लस कॉस एक्स, ये होगा यहाँ होगा नीचे आएगा डी बाई डी एक्स होगा, यहाँ पे एक्स होगा। अब इसका क्या करना है हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा नीचे का होल स्क्वायर, नीचे वाले नंबर का होल स्क्वायर, नीचे वाला क्या 1 प्लस 4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फर्दर ये ऊपर जाएगा तो ये होगा 4 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, एंड डी बाई डी एक्स होगा, इस यहाँ पे होगा 16 साइन एक्स, ठीक है। अगेन बीच में आएगा माइनस, तो माइनस साइन, फिर 16 को बाहर निकालो 16 साइन एक्स को, अंदर क्या हमारे पास होगा डी बाई डी एक्स आएगा, जिसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ अब वो आ जाएगा यहाँ पे, तो आएगा 4 प्लस कॉस एक्स, 4 प्लस कॉस एक्स आएगा। और x का कितना होता है 1, सबको पता है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ डैश एक्स हमारे पास जो निकल के आएगा 4 प्लस कॉस एक्स आएगा मेरे भाई। यहाँ पे गलती मत करना, 16 आपका कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा और साइन का होता है कॉस, ये होगा कॉस, तो पहले ये बन गया आपका कॉस। यहाँ होगा 16 साइन एक्स, सॉरी ये साइन एक्स है, 16 साइन एक्स हो गया। हाँ कांस्टेंट का होगा 0, ये होगा कास का क्या होगा माइनस साइन, तो कास का हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा। अगेन अब देखो हमारे पास नीचे आएगा 4 प्लस कॉस एक्स का क्या आएगा होल स्क्वायर, ये बन जाएगा -1, ठीक है। अब माइनस से माइनस क्या कट जाएगा हमारे पास। अब देखो पूरी कहानी हमारे पास कौन आता है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स आएगा। एफ डैश एक्स में क्या होगा 16 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, 16 चौको 64, 64 हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ कितना है 16 साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो बेसिकली बनेगा साइन 16 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये होगा 16 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सबसे नीचे हमारे पास जो आएगा वो आएगा 4 प्लस कॉस एक्स का क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा, और ये होगा -1। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ एक और चाल चलनी पड़ेगी हमें थोड़ा सा, क्या होगा एफ डैश एक्स होगा हमारे पास होगा यहाँ पे। हाँ अब ये होगा 64, तो 64 उतार लेंगे, यहाँ पे 64 होगा, और ये कितना होगा कॉस एक्स होगा। अब यहाँ से हमें कॉमन क्या देखो कॉमन लेना है 16 कॉमन आ जाएगा, 16 कॉमन ले तो कितना आएगा 16 कॉमन लेने पाएगा हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, पहले यही बन जाएगा आपका, ठीक है। नीचे जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास बनेगा 4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा, ठीक। और नीचे यहाँ पे -1। अब सबको जानते हो कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, तो ये हमारे पास एफ डैश एक्स जो बनेगा वो बनेगा कितना 64 कॉस एक्स, 64 कॉस एक्स होगा 16 इंटू 1, नीचे हमारे पास बनेगा 4 प्लस कॉस एक्स का क्या होगा
होल का स्क्वायर होगा, ये होगा -1, ठीक है। इसको सॉल्व कर दे तो एफ डैश एक्स हमारे पास, देखो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे भी इसको छोटा और कर लो थोड़ा सा। अब इसको कर लेंगे 4 प्लस कॉस एक्स का क्या आएगा, होल का स्क्वायर होगा इंटू 1 होगा, ये कहानी में इधर जाएगा तो इधर होगा तो 1 कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो 64 इंटू कॉस एक्स प्लस 16 हो जाएगा। थोड़ा सा यार इसका ऐसे कर लो, इसका ऐसे कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ कितना होगा 4 प्लस कॉस एक्स का क्या आएगा, होल का स्क्वायर हो जाएगा अगेन। अब देखो देखिए एफ डैश एक्स मेरे पास जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, ध्यान देना है, कितना आएगा 64 कॉस एक्स आएगा, ठीक है, होगा प्लस 16 होगा। सिंप्लीफाई करने का टाइम लग रहा है वरना आसान होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये होगा 4 का स्क्वायर होगा, फिर कॉस का स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा, अगेन इसको करेंगे तो आएगा हमारे पास आएगा 2ab, तो कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। सबसे नीचे तो हमारे पास कितना आएगा, तो नीचे हमारे पास आएगा 4 प्लस कॉस एक्स का क्या आएगा, होल स्क्वायर। सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स मेरे पास निकल के आएगा वो कितना आएगा 64 कॉस एक्स आएगा। ये देखो माइनस अंदर जाएगा तो कितना होगा, प्लस 16 तो था पहले से, -16 हो जाएगा अगेन। ये माइनस यहाँ जाएगा तो कितना होगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये माइनस यहाँ जाएगा तो -8 कॉस एक्स हो जाएगा। अपॉन नीचे कितना हमारे पास है, नीचे आएगा 4 प्लस कॉस एक्स का क्या आएगा, होल स्क्वायर। 16 कट जाएगा हमारे पास, कट गया हमारे पास। अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो कितना आएगा, ये 64 है और ये कितना 8 माइनस है ना, माइनस है क्या, हाँ -8 है, ठीक है। अगर ये -8 है तो हमें करना क्या होगा, यहाँ देखो 8 में से घटा दो आप 64 ना, बेसिकली निकाल दो आप, तो कुल मिला के अभी कहानी पता क्या निकलेगा यहाँ से, तो कॉस में से कॉस निकालेंगे तो 64 में से निकाला तो हमारे पास आएगा 54 कॉस एक्स आएगा, 54 कॉस एक्स माइनस क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ये होगा पूरी कहानी में। अब नीचे देखो हमारे पास क्या आएगा 4 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब डिसीजन टाइम में आगे के कैसे इसको डिसाइड करना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, देखो क्या करना पड़ेगा हमारे पास। तो यहाँ ध्यान देखो तो यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, शायद कॉस कॉमन आ रहा है, तो कॉस कॉमन ले लो यहाँ से, तो अंदर बचेगा हमारे पास 54 माइनस कॉस एक्स आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास बनेगा कितना, ये बनेगा 4 प्लस कॉस एक्स का क्या आएगा, होल का स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देखो हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं इधर लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जगह नहीं तो मैं इधर लेके आ सकता हूँ। देखो अब दो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये देखो रिजल्ट अब सोचने वाली बात है, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ से अब आपको डिसीजन लेना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। अब देखो हमारे पास कितना है, देखो कॉस एक्स, ये लिखा है कॉस एक्स ना, ये लिखा है कॉस एक्स है, ब्रैकेट में है 54 माइनस कॉस एक्स, ठीक। अच्छा सर ये हमारे पास हो गया, और ये कितना हमारे पास हो गया 4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन इसको समझना पड़ेगा तो टाइम लगेगा, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। हाँ अब देखो तुमको डिसीजन लेना है कि ये दिखाना डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, तो पहले मुझे बताओ कि क्या लगता है, ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो 4 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बताओ प्लस में कि माइनस में, सोचो जरा, यहाँ आपको सोचना है, थिंक करना है, थिंकिंग, सोचो क्या होगा, जरा सोचो, थिंक करो यहाँ पे कि प्लस में कि माइनस। तुम जानते हो जिसका होल स्क्वायर होता है दुनिया में वो सभी संख्याएं क्या होती है, प्लस, इसका मतलब ये हमेशा क्या आएगा, प्लस। तुमको सिर्फ जीरो भी हो सकता है, देख मेरे भाई जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कास की वैल्यू -1 से लेकर +1 में होती है, तो -1 ले भी लोगे ना तो 3 आया, 3 का मतलब बेसिकली प्लस, और होल स्क्वायर करोगे तो प्लस में आएगा, तो कभी नेगेटिव होगा नहीं। हाँ अब पूरी जिम्मेदारी इसके पास आती है 14 माइनस कास एक्स। अब मुझे ये बता मेरे भाई, देखो इस ये प्लस में कि माइनस में, तुम कहोगे यार इसको प्लस माइनस कैसे डिसाइड करें, देखो वही बात फिर कि कास की जो बड़ी से बड़ी वैल्यू होती है ना भाई 1 होती है, और छोटी छोटी वैल्यू कितनी होती है -1, मतलब कास जो वेरी करता है -1 से +1। अगर तुम 1 लोगे तो 53 हो जाएगा, तो भी नहीं नेगेटिव हुआ, माइनस लोगे तो 55 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी कभी नेगेटिव तो नहीं होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब पूरी जिम्मेदारी एक बंदा और है, इसमें जो लेगा वो है कॉस एक्स। व्हाट अबाउट कॉस एक्स, हाँ अब इस पर सोचना पड़ेगा यार। अब देखो कॉस एक्स ये समझदारी है, इस पे आप डिसाइड करोगे अब कहाँ से कहाँ को चलना है। एक आपको दिया है, देखो यहाँ दिया है कि आपको जो एक्स चलाना है वो कहाँ से कहाँ चलाना है, देखो x बिलोंग्स टू 0 पाई टू π/2, x π/2 से π/2 से कहाँ बिलोंग कर रहा है, π/2 से पाई में बिलोंग कर रहा है। अगर इसके अंदर बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट बताओ, क्वाड्रेंट में कौन सा है, सेकंड। अगर इस सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कास क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। अब दिमाग लगाओ जरा, मुझे बताओ क्या होगा, तो बोलो ये नेगेटिव होगा, इसका मतलब हो गया नेगेटिव हो गया। बताओ ये नंबर कैसा है, नेगेटिव।
ये नंबर कैसा है पॉजिटिव और ये नंबर कैसा है पॉजिटिव, तो पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कैसा आएगा, ये आएगा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा कि नहीं है, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो से छोटा कि बड़ा, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा, इसका मतलब क्या होगा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना इन इंटरवल पाई बाई टू पाई, दैट्स इट। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, आपसे बोल रहा है, देखो कि क्वेश्चन बोला है इवेल्युएट कीजिए 0 से पाई बाई टू, देखो लिमिट क्या है 0 से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स माइनस लॉग 2 कॉस एक्स डी एक्स। देखना है इसे, ये सवाल थोड़ा सा आसान है, बट इसको आसान इसलिए कह रहा हूँ कि पहले आप लॉग लगाना पड़ेगा, तब प्रॉपर्टी लगाओ, तब आसानी हो जाएगी, वरना फिर सवाल फंस जाएगा आपका। जिसको लॉग की प्रॉपर्टी पता हो फट से कर लेगा, जिसको नहीं पता उसके लिए फंस जाएगा सवाल। भाई देखो ये लॉग यम, ये अब लॉग एन, तुमको पता होना चाहिए कि सर लॉग में एक खासियत होती है, पता है क्या खासियत होती है, देखो यहाँ पे लॉग में अगर यम है और लॉग में एन है माइनस में, तो उसको लिखते हैं लॉग यम बाई एन। पहले प्रॉपर्टी लगा दो, इस पर क्या लगाओगे प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रॉपर्टी करूँ तो हमारे पास क्या है, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द होल थिंग, जो आप ये पूरी चीज़ आपकी इसको मान लिया आई इंटीग्रेशन में 0 से पाई बाई टू, पक्का। अब यहाँ वाले को लगाते हैं क्या लॉग, ये लगा देते हैं साइन यक्स, ठीक, ये हो गया। प्रॉपर्टी से लगाएंगे तो आएगा 2 अपॉन क्या आएगा कॉस एक्स होगा मेरे भाई, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर होगा डी एक्स। ठीक, अब साइन अपॉन कॉस को पूरी दुनिया जानती है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो मतलब आई इज इक्वल टू क्या हो गया 0 से पाई बाई टू, ये होगा लॉग, ये होगा 10x/2, ये होगा 10x/2, ये होगा dx, तो ये हमारे पास हो गया। अब आप लगा दो इसमें प्रॉपर्टी लगा दो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी कैसे पढ़े हो, किंग प्रॉपर्टी पढ़े हो या फिर ऐसे ये वाली प्रॉपर्टी, तुमको जो भी याद है प्रॉपर्टी वाला याद तो 0 से a का प्रॉपर्टी होता था fx dx, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होता था, ये होता था 0 से a f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यही होता प्रॉपर्टी, ये होता प्रॉपर्टी। ठीक, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना, देखो यहाँ 0 होती है आपका 0, इस क्वेश्चन में फर्स्ट वाला, इसे बनाना क्वेश्चन फर्स्ट बना लो। ठीक है, 0 की जगह 0 सही है, एक जगह क्या है पाई बाई टू, तो क्या करना है तुमको ध्यान से कि ये तुम्हारा एफ एक्स है, एफ एक्स में ये वाला आपका एक्स है। अब बदलना, देखो बदलाव क्या है, बदलाव क्या होगी कि एक्स के प्लेस पे क्या लगना है, यहाँ देखो a माइनस एक्स, मतलब यक्स के स्थान पे तुम्हें यहाँ लिखना है, एक जगह यहाँ पे क्या पाई बाई टू, मतलब तुमको लिखना है क्या पाई बाई टू माइनस यक्स, ये बदलाव करना आपको। क्या फिर से देख लो, यहाँ से यहाँ प्रॉपर्टी में क्या हुआ है कि जहाँ है यक्स वहाँ पे a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो यहाँ पे यक्स जगह वो पाई बाई टू, सॉरी एक जगह पाई बाई टू हो गया, तो पाई बाई टू माइनस एक्स होगा, तो बदलाव करो भाई। तो i इज इक्वल टू कितना बनेगा 0 से पाई बाई टू, ये होगा लॉग, ये ब्रैकेट में आएगा 10, ये होगा पाई बाई टू माइनस यक्स होगा, अपान कितना आएगा 2 आएगा, इंटू क्या होगा dx। क्लास 10th में सब लोग पढ़े हो कि सर कुछ tan पाई बाई टू या tan 90 माइनस थीटा पढ़े हो सब लोग, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट, याद है, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ। ठीक है, इसी को बोलते हैं 90 पाई बाई टू। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान दो, इस हिसाब से मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या आएगा, तो आई इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, ये होगा 0 से, देखो 0 से पाई बाई टू, पहले तो यही चलेगा। ठीक, और ये हमारे पास होगा लॉग, ये हो जाएगा लॉग, हाँ जो tan होगा ये पाई बाई टू माइनस एक्स, तो क्या होगा कॉट हो जाएगा, तो ये होगा कॉट एक्स हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा dx। अब मेरे भाई क्या करना है, तुमको जोड़ देना है दोनों को, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का आपने क्या कर दिया ऐड कर दिया, आ गया आपका आंसर। और ऐसे तुमने एनसीईआरटी में कम से कम 10-12 सवाल लगाया होगा पक्का इस पर। ये आई प्लस आई हमारे पास हो गया, 2 बार आई आ जाएगा, ओके। देखो यहाँ से पकड़ो लिमिट, तो 0 से फर्स्ट में देखो इधर से लेफ्ट पकड़ लिया, इधर से राइट राइट पकड़ते हैं, राइट में हमारे पास क्या 0 से पाई बाई टू, तो ये कितना आएगा देख मेरे भाई, ये होगा लॉग, ये आएगा लॉग 10x/2। ठीक है, ठीक है, सबको इतना पता होगा, ये वाला पार्टी यहाँ उतर गया। अब जैसे ये उतरा उसके साथ ये भी उतरेगा, अरे ये भी तो आएगा, यहाँ आएगा कितना लॉग, ये होगा कॉट x बाई कितना आएगा 2, और ये होगा dx। अगेन फिर लॉग की कहानी आपके पास है कि लॉग अगर तुमको नहीं आता प्रॉपर्टी तो सवाल नहीं कर पाओ, जैसे लॉग ये यम है और ये लॉग क्या है एन है, तो लॉग यम प्लस लॉग एन इज नथिंग बट क्या होता है लॉग एम एन, लॉग एम इंटू क्या होता है एन। अगर मैं इसको लगाऊं तो हमारे पास आई बिकम क्या होगा 2i, ये होगा 0 से पाई बाई टू, ये होगा लॉग
ध्यान दो तो हमारे पास होगा ये होगा tan x बाई क्या होगा 2, सॉरी tan x बाई 2 होगा। x बाई 2 में भी देखो एक बात गड़बड़ है ना, ये पूरे के नीचे 2 है तो मैं ये x के नीचे 2 नहीं कर सकता, ये पता ये पूरी कहानी में 2 कहाँ है, सबके नीचे, इस 2 में उस वाले 2 में अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे के नीचे 2 है तो यानी हमारे पास होगा tan x बाई 2 और इस हिसाब से होगा cot x बाई 2, तो cot x बाई 2, ठीक है। ये पूरा हो गया हमारे पास, ये हो गया dx। अब सबको पता होगा कि cot को बोलते हो 1/10, तो अगर मैं उसको लगाऊँ देखो मेरे पास क्या बनेगा, ये होगा 0 से π/2, पहले तो ये हो जाएगा, ये होगा log, ये तो चलेगा tan x बाई 2 में कोई दिक्कत नहीं आ रही हमारे पास, ठीक है। हाँ, इसमें हम कर सकते हैं एक जुगाड़, क्या जुगाड़ कर सकते हो, देखो यहाँ पे कि जो 2 के नीचे cot को नीचे लाओ तो क्या बन जाएगा, 10, 1/10 ना बेसिकली cot होता है, तो क्या होगा 10 ने 10 को मार दिया, तो ये मार देगा हमारे पास। तो देख मेरे भाई तुम्हारे पास आएगा 2i = आएगा 0 से π/2, ये होगा हमारे पास नीचे होगा log 1/4, ये हो जाएगा इनटू क्या होगा dx। अच्छा सर यहाँ तो हो गया, अब फिनिशिंग करते हैं सवाल का, अंत करते हैं। देखो सवाल देखो अंत कैसे होगा, सवाल में अंत ऐसे होगा कि यहाँ पर होगा हमारे पास कितना होगा 2i, देखो सवाल क्या है 2i हो गया, ये 2i हो गया। और यहाँ देखो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या, मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जरा देख के बताओ कि 4 को मैं ऐसे बोल सकता हूँ 0 से π/2 चलना है, यहाँ होगा log, क्या 4 की पावर -1 कर सकता हूँ, तो एकदम कर सकते हैं सर, इसको हम बना सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। हाँ तो इस पर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जरा देखो यहाँ पे क्या log की प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी एक और होती हो, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आएगा बोलो, ये आएगा कितना होगा 0 से π/2, ये माइनस आ गया, -1 आ गया आ जाएगा इनटू log 4। इतनी प्रॉपर्टी सबको मैं मान चल रहा हूँ, ये वाला सबको पता होगा प्रॉपर्टी कौन सा, कि log m की पावर अल्फा इज नथिंग बट अल्फा log m, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो पावर होता है वो कहाँ आता है, आगे आता है। अगेन सर हमारे पास होगा 2i, ओके, ये माइनस आपका कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ से देखो 0 से π/2, ओके, log 4 क्या बोलोगे 2 की पावर 2, ये होगा dx। तो अगेन यहाँ से 2 भी आप बाहर निकाल सकते हो, तो पूरा यहाँ पे निकल के आएगा, यहाँ पे 2i आएगा, यहाँ -2 और ये 0 से यहाँ होगा log 2, यहाँ होगा dx। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, log 2 एक कांस्टेंट नंबर तो ये भी बाहर निकाला ना, सब इसको कितना लंबा खींच रहा है, ये होगा -2 log 2 हो जाएगा, ठीक है, 0 से π/2, ये होगा dx। अब दो करना क्या है कि 2 ने 2 को मार दिया, तो i = कितना आएगा -log 2 आ जाएगा, ओके। dx का बोलो, देखो भाई यहाँ पे लिमिट π/2 थी ना, अब देखो हाँ dx का कितना होता है मेरे भाई, dx का होता है इंटीग्रेशन x, तो 0 से π/, कितना होगा 2, तो ये होगा कितना इंटीग्रेशन जो i हमारे पास आएगा वो कितना आएगा -log 2 आएगा, x की जगह अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, तो आंसर में तो अच्छा 2 कटना मत, ये नहीं कटेगा मेरे भाई, ये log का नंबर है, ये एंगल का, तो ऐसे नहीं कटेगा, ये आगे आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, i = -π/2 log 2। तो ये एक NCERT का जेन्युइन क्वेश्चन है, इसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27, ये हमारा इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करना है भाई, इसमें अगर दिमाग चला तो सही, नहीं चला तो आपको टाइम गुजार लेगा, ध्यान से कैसे करना है इसमें। तो √x ये दिया है क्वेश्चन, √x + 1, ये हमारे पास हो गया √x प्लस कितना है 2। दिमाग में पहले ही आता है कि यार रूट को हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे बोलो, लेट हम एज्यूम करेंगे, लेट कर लो, लेट √x = t एज्यूम कर लो आप। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि रूट का डिफरेंस कितना होता है 2√x, ये होगा आपका dx, यहाँ होगा dt, पक्का इधर जाएगा मेरे भाई, तो कितना होगा √x = dx होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 × कितना आएगा dt। देख मेरे भाई ये पूरा का पूरा तुम्हारा ये कट जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक गया, पक्का पिक्चर से। अब बचा क्या हमारे पास, ये बना t, ये कितना हो गया t, तो t + 1, ओके, एक 2t है, सॉरी 2dt आएगा, 2dt आएगा, ये t + 1, ये कितना होगा t + 2। एकदम जेन्युइन सवाल है, इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, डायरेक्ट भी कर सकते हो, तुम थोड़ा अकल तुम्हारी चल रही है तो इसे बाहर निकालो, यहाँ से 2 बाहर निकाल सकते हो आप, यहाँ से कितना आएगा dt आएगा, यहाँ आएगा t + 1 और t + 2। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन बढ़ाने से अच्छा है कि तुम जल्दी से लगा लो, पता है ऐसे ही देख लो, तुमको इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ना, तो कैसे करना है पे। इसे करना कैसे होता है कि जो बड़ा वाला टर्म है ना, बड़ा वाला टर्म जब ऐसे लगातार होता है 1 2 3 चल रहा हो, तो इसमें ऐसे चलाने में क्या होता है कि आप देख लो डिफरेंस कितने का, डिफरेंस कितने का 1 का। जल्दी से तोड़ने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि t + 2 बड़ा वाला टर्म आगे लिखो ना, और छोटा वाला टर्म पीछे लिखो, t + 1 ऐसे लिख दो, नीचे कितना आएगा t + 1, ये कितना आएगा t + 2,
अब तुमको सर पार्शियल फ्रैक्शन क्यों लगाए, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे समय लगेगा, इससे अच्छा फटाफट ऐसे कर लो। ठीक, कैसे करना है, बड़ा वाला फ्रैक्शन आपको आगे, छोटा वाला पीछे, और डिफरेंस कितने का था 1 का, तो 1 का है तो 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मान लो यहाँ होगा था, मान लेट से मान लो यहाँ पर था 1, यहाँ होता 5, तो पता क्या करता है, यहाँ नीचे 4 का मैं डिवाइड मार देता, क्योंकि डिफरेंस कितने का 4 का, तो उस जुगाड़ से आप कर सकते हो उसको फटाफट, वरना आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन आपका है उसी से करो आप, टाइम लगेगा। लेकिन इससे देखो कैसा होगा, यहाँ तक तुमने अगर सही कर लिया तो तुमको पता क्या करना है, इसको अलग अलग करना। अच्छा देख लो भाई, जिसको अगर दिक्कत हो रही है सर ये वाली लाइन कहाँ से लिखा हुआ, देखो अगर तुम इसको मिलाओगे ना तो t से t कट जाएगा, 2 में से 1 निकालोगे तो 1 आ गया, अगेन वापस इसी क्वेश्चन पहुँच जाओगे। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या होगा t+2, नीचे देखो कितना आएगा t+1, और यहाँ आएगा t+ क्या आएगा 2 आएगा। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा t+1, नीचे हमारे पास आएगा t+1, और यहाँ होगा t+ क्या आएगा 2 आएगा, ये होगा dt। अब यहाँ से काटो तो t+2 से t+2 कट गया, t+1 से t+1 क्या हुआ, कट गया। अब आपका एकदम सीधा क्वेश्चन हो गया, जिसमें आप ना बिना मेहनत करें, मतलब मेहनत तो करना पड़ा बस थोड़ा सा जुगाड़ से। ठीक है, यहाँ आपने सब्ट्रैक्ट कुटर पुटर करके आपने जो भी किया आपका यहाँ पे बैलेंस हो गया। ठीक क्वेश्चन, अब दो कितना बनेगा हमारे पास, 1 बना क्या t+1 बना, ओके। और ये dt बेचारा कहाँ आएगा, अब अंदर यहाँ लगा दो तो ये dt यहाँ आ जाएगा, तो dt इसका हो जाएगा, एक इसका, और एक dt बीच में, सॉरी माइनस है तो माइनस साइन आएगा, बीच में माइनस आएगा, एक dt इसके साथ आएगा, तो ये कितना हमारे पास आएगा 1/t+2 आ जाएगा, ये हमारे पास होगा, एक dt इसका आ जाएगा। अब दोनों को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तब दो इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log t+1 पक्का, और इसका होगा log t+2, ये हमारे पास हो गया। अब देखो हमारे पास क्या होगा कि अब जब भी ध्यान सुना, देखो 12th के अंदर क्या हो रहा है कि लॉग की प्रॉपर्टी बार बार यूज़ करवा रहा है, इंटीग्रेशन आपको प्रॉपर्ली आता चलेगा, लेकिन लॉग से आप बढ़िया से परिचित हो जाओगे, लॉग का हर जगह यूज़ हो रहा है। जैसे इसको यहाँ तक आ गया आपका आंसर, यहाँ पे लॉग m और n की प्रॉपर्टी दिख रहे हो, यहाँ देखो log m - log n इज नथिंग बट log m/n। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास क्या होगा, log m/ क्या आएगा, n आएगा। अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये कितना आएगा 2, ये आएगा log, ये आएगा m इज t log m कितना होगा t+1, एंड log n इज t+2, सॉरी n हमारे पास होगा t+2 एंड सम कांस्टेंट। अच्छा क्या क्वेश्चन हमारा यही था, नहीं, क्वेश्चन हमारा x था, हमने आंसर इसमें दिया t में, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वापस पुट करना पड़ेगा जो हमने एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया था कि जो t है एक्चुअल में कितना था, √x था, जो हमने t एज्यूम किया वो क्या था, √x था। तो अगर मैं यहाँ पे t हटाऊँ तो क्या होगा, ये होगा 2 log, ये होगा √x+1, ये कितना होगा √x+2, ये होगा +c। तो इस तरीके से आप समय बचा सकते हो, ये क्वेश्चन आसान था। ठीक है, बस अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट, दो क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास कि फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx, देखो दिया है dy/dx, ये बोला हमारे पास sec² x इंटू वाई इंटू tan x इंटू क्या है sec² x। अब देखो कैसे करना है यहाँ पे, तो करना क्या है कि ये आपको दिख रहा है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसमें क्या करना हमारे पास होगा, देखो इसकी वैल्यू देखो dy/dx होगा। ठीक है, और ये कुछ ऐसे दिख रहा है, ये पी वाई और सम क्यू वाले फॉर्म का दिख रहा है, तो तुम्हारा क्या होगा, ये तो वाई है, तो तुम्हारा क्या होगा, कंपेयर करो। अगर तुम इसे कंपेयर करोगे तो तुम्हारे पास निकल के आएगा सर ये तो हमारा p है, तो p की वैल्यू क्या होगी sec² x हो गया, पहले तो ये हो गया। सेकेंड थिंग q हमारे पास जो होगा मेरे भाई वो कितना होगा tan x इंटू sec² x, पहले तो हो गया। ठीक, पहला ये हमारे पास हो गया। अब हमें निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ़ क्या होता है सर e की पावर, देखो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन में इफ़ हमारे पास है e की पावर p इंटू dx, ये हमारे पास होगा। अब e की पावर sec² x, अब देखो sec² x का क्या बनेगा इफ़ हमारे पास, अगर मैं निकालूँ तो इफ़ इज हमारे पास जो इसका आएगा वो आएगा sec² x का होगा tan x, तो e की पावर कितना होगा सर tan x होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ चुका है, q हमारे पास मिल ही चुका है, तो आंसर क्या होता है सर, इसका आंसर होता है y इफ़ इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इफ़ इंटू dx, ये इसका फंडा होता है। तो सबको ये याद होगा यार रिजल्ट। तो इसके बाद हम यहाँ पर रख देंगे इफ़ हमारे पास है कितना e की पावर tan x हो गया, तो पहले ये हो गया ना। q हमारे पास कितना है मेरे भाई, देखो q हमारे पास यहाँ पे है कितना, ये हो गया tan x इंटू sec² x, सब लोग याद होगा ये वाला, ये देखो q के प्लेस पे मेरे भाई ये वाला वैल्यू। ठीक है, ये होगा tan x इंटू कितना होगा sec² x। इफ़ कितना हमारे पास है, इफ़ हमारे पास है sec² x, ठीक है, ये होगा dx।
अब तुमको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम होगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे साधारण से इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ देखो, तो अगर मैं यहाँ करूँ तो y ये होगा e की पावर कितना होगा 10x, ये हमारे पास होगा, इधर कितना आएगा इंटीग्रेशन होगा 10x इंटू देखो सेक, और सेक का मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली बनेगा ये सेक, इसको देखो सेक का स्क्वायर करें तो सेक स्क्वायर मत करो, इस काम करो कि सेक स्क्वायर को आप बदल दो, पता क्या, इसको बदल दो आप किस में, ये कन्वर्ट कर दो कि सर ये 1 + 10 स्क्वायर एक्स है, जब 10th में पढ़ो सब लोग ऐसे, और ये एक सेक स्क्वायर को छोड़ दो। अभी चालांकी तभी आएगी जब तुमने इंटीग्रेशन में मेहनत किया होगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर इज नथिंग बट इसकी आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो होती है 1 + 10 स्क्वायर एक्स, ये इसकी आइडेंटिटी है, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। ओके, तो करना क्या है, अब करना है कि लेट tan x = t, तुम चाहो ऐड कर सकते हो, फिलहाल हमें बोर्ड लिखना है तो हमें इसको से करना पड़ेगा, ठीक है। तो tan का बोलो मेरे भाई क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये होगा सेक स्क्वायर x होगा, पहले तो यही हो गया, ये होगा dx हो गया dt, तो बोलो यहाँ से पत्ता कैसे कटेगा, ये कट जाएगा पूरा, तो ये कटेगा तो क्या आएगा e की पावर tan x, ये तो हमारा हो ही गया। हाँ, tan x का कितना होगा, देखो यहाँ पे t, ये होगा t और 1 + ये होगा t², और पीछे देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ये dt है, सॉरी ये कितना है dt। अब इसको सॉल्व करें, हमारे पास देखो कितना आएगा, तो y e की पावर कितना आएगा tan x आएगा हमारे पास आएगा। अब देखो t की पावर t का मल्टीप्लाई करें तो t हो जाएगा, t का मल्टीप्लाई करें तो प्लस यहाँ t की पावर कितना होगा 3 होगा, और ये होगा dt। इसको सॉल्व करो तो y e की पावर tan x हो जाएगा हमारे पास यहाँ होगा, और ये हमारे पास होगा t की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, पावर में जुड़ेगा t की पावर 2, और जो पावर बना उससे क्या होगा डिवाइड, नीचे डिवाइड होगा, फिर पावर में जुड़ेगा तो 3 में 1 जुड़ेगा तो क्या आएगा 4, और 4 से फिर क्या होगा डिवाइड प्लस c सम कांस्टेंट, क्योंकि ये आप डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हो, इंडिफरेंट कर रहे हो, ठीक है। अब t था हमारा क्या, देखो t हमारा था सर, t हमने क्या किया था tan को माना था, तो t हमारा tan हो गया, तो e = e की पावर tan x, ये हमारे पास होगा। अच्छा, जहाँ t है वहाँ हमने क्या रख दिया, वहाँ रख दिया tan x की पावर कितना आएगा स्क्वायर 2 ना, बेसिकली 2 है, ठीक है। और जहाँ हमारे पास 4 है वहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा tan x की पावर कितना हमारे पास आएगा 4 अपान कितना आएगा 4 + c। अब मेरे भाई देखो यहाँ से तुम्हारे पास अभी आधा काम हुआ है, आधा से ज़्यादा काम हो चुका है, बस थोड़ा सा एक लाइन बचा हुआ। देखो हमारे पास क्या है कि y = हमारे पास हो गया e की पावर tan x, ये हो गया पूरा, ठीक। और इधर से देखो हमारे पास आएगा tan² हो जाएगा ये पूरा, अगर देखा है तो यहाँ होगा, ये होगा tan² x हो जाएगा, tan² x अपान 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा तो tan की पावर कितना आएगा, ये होगा tan की पावर कितना आएगा, ये आएगा tan की पावर कितना आएगा 4x अपान कितना आएगा 4 प्लस कांस्टेंट। अब दो करना क्या है, तुमको दिया है कि इसका ये पता है, इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीएस मतलब पता क्या होता है जनरल सोल्यूशन, ये इसका क्या है जनरल। कैसे पता जनरल है, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट आ रहा है। तुमसे पूछा है कि पीएस का मतलब क्या होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर तो कैसे निकलेगा, तुमको एक हिंट दिया है और तुम हिंट का याद रखो, हिंट क्या आपके पास है, हिंट यहाँ पे दिया है कि y, देखो यहाँ पे जो y के अंदर बैठा हो तो वो x होता है, तो व्हेन x = 0 देन y इज आल्सो 0, y आपका क्या है 0, तो जहाँ जहाँ पिक्चर में x है वहाँ 0, जहाँ y वहाँ 0 पुट करो जरा, तो ये देखो मेरे भाई ये 0 हो जाएगा, तो e की पावर कितना हमारे पास आएगा, e की पावर tan 0 हो जाएगा, अगर रखो यहाँ पे, और यहाँ भी होगा tan² 0 हो जाएगा। तो पूरी आप कहानी देख लो, वैसे तो आप इसको मन में कर सकते हो, लेकिन फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये 0/4 + c, तो इसको देखो हमारे पास होगा ये 0, तो 0 × e की पावर समथिंग वो 0 1 बनेगा, लेकिन 1 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये हमारे पास होगा कितना, ये होगा 0, tan की पावर ये भी 0 हो जाएगा, पूरी चीज़ मिला के क्या होगी बेसिकली c = क्या आएगा 0। आपको करना क्या है कि जीएस में उठा के इसको रख दो, रख दिया आपने यहाँ पे, बोलो आपके पास कितना आंसर आएगा यहाँ पे, तो y देखो अब खत्म होने वाला सवाल, देखो अब बस लास्ट में चल रहा है e की पावर tan x हो गया, और ये कितना होगा tan² x अपान कितना है 2, और ये कितना है tan की पावर 4x अपान कितना है 4, और ये कांस्टेंट तो गया आपका, ये कांस्टेंट ये क्या होगा 0, और जैसे ही कांस्टेंट वैल्यू मिल गई इसे बोलते हैं, हम बोलते हैं ये इसका क्या है पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इसी को बोलते हैं ये इसका क्या है पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। अब इसको आप ऐसे लिख दो, 0 हटा के आप फिर ऐसे लिख दो, e की पावर tan x, ये हमारे पास हो गया tan² x अपान 2, tan की पावर 4, tan की पावर 4x अपान 4, ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो हमारे पास x की पावर कितनी है 1, y की पावर 1, x स्क्वायर y स्क्वायर, तो y स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसकी भी डिग्री 1 हो जाए, इसकी डिग्री 1 हो जाए, मतलब ये डिग्री सेम लग रही है, तो शायद ये होमोजीनियस से बन सकता है। जैसे चेक करते हैं,
तो देखा जाता तो ये हमारे पास होगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स होगा, ये इधर जाएगा तो होगा वाई डी एक्स हो जाएगा, इधर आएगा तो अंडर रूट क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर होगा इंटू कितना होगा डी एक्स, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब इसको ट्राई करते तो हमारे पास बनेगा ये x होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई बाई डी वाई हो जाएगा। अगर यहाँ से मैं कॉमन लूँ, यहाँ आएगा y, अंडर रूट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब पूरी कहानी में से हमारे पास आएगा dx। ठीक है, तो बनाने का प्रयास करते हैं, तो मैं इसको इधर लेके आया दिखा, इसको इधर भेज दिया ताकि होमोजीनियस जैसा बनाने का प्रयास करें। तो डी वाई बाई देखो क्या आएगा dx होगा, ये हमारे पास होगा y प्लस अंडर रूट कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना आएगा x आएगा। ठीक, ओके सर, अब इसको हम थोड़ा बैलेंस करते हैं। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या आएगा, देखो इसको मैं थोड़ा सा चेक करूँ तो इसमें देखो यहाँ पे आप पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, y अपॉन एक्स के फॉर्म में शायद बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे चेक कर लेता हूँ, y अपॉन एक्स के फॉर्म में। देखो ये ऐसे बना सकते हो क्या, y अपॉन एक्स, सही है, और एक बार इसके नीचे इसको बिठा दो, एक बार इसके नीचे बिठा दो, तो कितना आएगा अंडर रूट कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना आता है x। अब छोटी सी मैथ है कि आपको याद रखना है कि कोई नंबर मान लो इसे हम √5/2 लिखा है ना, तो इसको रूट में आप लगाओ तो 5 अपन कितना आएगा 4। क्यों, क्योंकि ये 4 तभी हुआ होगा, बाहर आया होगा जब ये ऐसे इसलिए लिख पाओगे क्योंकि ये 4 है, 2 है, इसका मतलब अंडर रूट में लेंगे तो ये कैसा रहा होगा 4 रहा होगा। तो इसका मतलब मैं इसको रूट में देखो लगा रहा हूँ तो कितना होगा, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा, ये होगा अपने पास वाई अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करूँ तो बनेगा एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर होगा, नीचे अंदर घुसेगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, रूट में आ जाएगा। इसको करना क्या है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास होगा वाई अपॉन एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम नीचे लगा दें तो एक्स स्क्वायर अपन कितना आएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा वाई स्क्वायर अपन कितना आएगा एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या कट जाएगा, तो पूरी कहानी हमारे पास वाई अपॉन एक्स आएगा। तो वाई अपॉन एक्स इज नथिंग बट क्या होगा प्लस होगा अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। देखो बन गया होमोजीनियस ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखो बन गया आपका, एकदम साधारण सा क्वेश्चन। देखो अब क्या बना, ये पूरी कहानी में अगर फिर वापस लिख दूँ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, और ये होगा वाई अपॉन एक्स, ये होगा, ये अंडर रूट में आएगा 1 प्लस आएगा, ये होगा वाई अपॉन एक्स का क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर। आप सब लोगों को पता है कि इसमें पुट क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, याद है वाई इज इक्वल टू वी एक्स, ये पुट करते हैं। फिर इसमें ये पुट पहले तो आप ये करोगे लेट करोगे वाई इंटू वी एक्स होगा, फिर इसमें क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगर याद हो तो मैं एक बार कर दे रहा हूँ ना, वैसे तो आप डायरेक्ट उनको याद होना चाहिए सारी चीज़ें, बट यहाँ कर ले रहे हैं एक बार। डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करते हैं, ये फर्स्ट होता है ये सेकंड होता है, तो फर्स्ट को छोड़ो पहले को छोड़ो, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे को छोड़ो पहले का डिफ्रेंशिएशन, ये फंडा इसमें लगाते हैं। इसको लगाओगे आपको देखो बन गया, ये पहला आपका छोटा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे को छोड़ो पहले डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा वी एक्स का कितना होगा मेरे भाई 1, यहाँ होगा एक्स, ये होगा डी वाई बाई डी वी अपान कितना होगा डी एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास यहाँ निकल जाएगा v प्लस एक्स अप एक्स डी वी अपॉन क्या आएगा डी एक्स। अब देखो मैनिपुलेट करते हैं, ध्यान से ना, ये लेट वाई अपॉन जो वाई अपॉन एक्स हमने करा ना, इसको तुम ऐसे भी तो कर सकते हो कि सर जहाँ v इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स था, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्स इधर भेज दो, तो v इज इक्वल टू होगा वाई अपॉन क्या होगा एक्स। अब करना क्या, देखो करना है यहाँ पे क्या, एक और छोटी मैनिपुलेशन, देखो क्या करना है यहाँ पे कि जहाँ डी वाई बाई डी एक्स की फोटो है ना, उसकी फोटो की जगह आप अपने सब्स्टिट्यूशन किया है होमोजीनियस मेथड से, तो इसमें हमें रखना होगा क्या v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहाँ रखते हैं हमारे पास आएगा, तो ये होगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देखो यहाँ y अपॉन एक्स है, तो y अपॉन एक्स हम क्या बोलेंगे यहाँ पे v होगा, और ये कितना होगा अंडर रूट होगा 1 प्लस क्या होगा v का स्क्वायर होगा। अब देखिए मेरे भाई v से v तुम्हारा कट गया, देखो अब वेरिएबल से ट्रिपल में कन्वर्ट हो गया। अब वेरिएबल आप अलग कर सकते हो, देखो ये इधर जाएगा तो हमारे पास बनेगा x डी वी इज इक्वल टू क्या बनेगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू क्या बनेगा डी एक्स, ये बन जाएगा। यार अब क्या करना है तुमको कि जो ये देखो ये हमारा x वाला है इधर चला जाएगा, और ये हमारा v वाला है तो इसको इधर लिख दो भेज दो, तब बोलो क्या बनेगा पूरी कहानी में। तो एक बार जस्ट इधर देखो, यहाँ पे ध्यान देखो ध्यान से, अब निपट गया क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। यहाँ देखो तो जब आप इसको इधर भेजोगे ना तो ये x इसके नीचे जाएगा डिवाइड में, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा डी एक्स अपॉन एक्स, करेक्ट ना। अच्छा यहाँ देखो यहाँ पे ये जो डी वी के नीचे ये वाला पार्टी आएगी, तो ये क्या बनेगा हमारे पास आएगा डी वी अपान अंडर रूट ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस क्या आएगा v का स्क्वायर आएगा। अब आपको क्या करना है, देखो ऐसा बन गया, अब तुमको करना है दोनों साइड क्या लगाना है, यहाँ पे हमारे पास हो गया, यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया हमने, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएशन, इसे करना है डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन हो गया ना, ये हमारे पास हो इंटीग्रेशन करना है बस, ठीक है। तो पूरी कहानी के बाद हम यहाँ निपटाते हैं, यहाँ तो कितना आएगा तो डी एक्स आएगा, यहाँ डी एक्स अपॉन क्या आएगा एक्स आएगा,
यहाँ आएगा डी वी अपॉन कितना आएगा, होगा 1 प्लस वी का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में आएगा। तब बोलो इसका क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ये होगा इसका, देखो सबको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन के अंदर इसका फार्मूला क्या होता है। देखो इसका फार्मूला होता है यक्स का होता है लॉग एक्स, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो पता होना चाहिए। और एक और बात, इसको आप 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, पहली बात तो ये। और एक नीचे फार्मूला होता है कि अंडर रूट डी एक्स, ये लिखा अंडर रूट आपका लिखा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ब्रैकेट में होता है लॉग मॉड यक्स ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर, ये इसका आंसर होता है, प्लस सी, ये इसका है आंसर, ठीक है। मतलब फार्मूला है बेसिकली कि डी एक्स अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस अंडर रूट होगा ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लगाएंगे तो यार देखो यहाँ पे वैलिड हो रहा है, ये लग रहा है क्या, यहाँ पे लगाएंगे तो लॉग हमारे पास वो क्या आएगा, ए की जगह कितना है 1, तो 1 होगा, अंडर रूट में कितना आएगा 1 प्लस कितना आएगा वी स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होगा प्लस, अब देखो ये भी लॉग में, ये भी लॉग में, तो कांस्टेंट भी कैसा मेरे भाई आएगा, लॉग के अंदर ही आएगा। तो बोलो इसको क्या कर सकता है तू, इसको कर सकते हो कि ये सर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये यम, ये क्या है एन, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लॉग में जब प्लस होता है तो कैसा हो जाता है मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा लॉग एक्स, ये कितना होगा लॉग एक्स हो जाएगा, ये होगा लॉग में होगा अंडर रूट 1 प्लस यहाँ होगा 1 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा सी हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग एम प्लस लॉग एन, ये हमारे पास हो जाएगा। तो लॉग से लॉग कंपेयर करेंगे तो हट जाएगा, तो एक्स इक्वल टू बनेगा हमारे पास जो कितना बनेगा 1 प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और v की जगह आपका v स्क्वायर भी लिखो, आगे लिख देंगे अभी। हाँ बोलो v था क्या, देखो सवाल में v क्या था, v देखो v था y बाई एक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ v है वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा y बाई एक्स लगाना पड़ेगा, या लगा देंगे हमारे पास तो कितना होगा x होगा, ये होगा अंडर रूट में आएगा, ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट होगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा। सिंप्लीफाई करो यहाँ पे, देखो यहाँ सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये आएगा x, ठीक। अगर मैं इसको ध्यान से देखो तो यहाँ से मेरे पास बनेगा क्या है, देखो यहाँ बनेगा 1 प्लस, इसको मैं जल्दी से कर रहा हूँ यहाँ पे देखो, तो होगा ये होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा वाई स्क्वायर होगा, और नीचे कितना आएगा पता, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर है, इसका रूट हटाओगे तो तुम्हारे पास बनेगा यहाँ पे आएगा एक्स आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ 1 प्लस आएगा अंडर रूट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना आएगा एक्स आ जाएगा, रूट हट जाएगा, नीचे 1 अगेन यहाँ से बनाओगे तो एक्स इक्वल टू आएगा एक्स प्लस अंडर रूट कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा वाई स्क्वायर आएगा, नीचे कितना आएगा एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, और कांस्टेंट में भूल लो यार, कांस्टेंट भी हर जगह चलेगा, यानी एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा, देखो कितना आएगा ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस अंडर रूट कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कितना आएगा सी, तो ये आपका आंसर इसका होगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक।